हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बड़े और शानदार होंगे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 4 सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्टेड। एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक्स एज ऑन 31st March 2016 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2016 when it was ascertained by him to be worth of rupees 2,50,000। मतलब क्या हुआ, स्टॉक फाइंड हुआ है 31 मार्च के आगे की डेट पर, मतलब 9 अप्रैल 2016। सो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। आप सब जानते हो ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेस। हमने देखा था कैसे आता है फॉर्मूला। सो it was found that sales are entered in the sales book on the same date of dispatch and returned inward in the returns book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once the invoice are received. It was found that sales between 31st March 2016 and 9th April 2016 as per the sales day book are 17,200। मतलब सेल कितना हुआ है 31 मार्च के बीच में और नाइन्थ अप्रैल 2016 के बीच में सेल्स हुआ है 17,200। परचेस बिटवीन 31st March 2016 एंड 9th April 2016 एज पर परचेस डे बुक आर 1,200। परचेस हुआ है 1,200 31 मार्च और 9th अप्रैल 2016 के बीच में। सो उसके बाद है out of these goods amounting to ₹500 were not received until after the stock was taken। मतलब क्या हुआ, रिसीव हुई नहीं, आपने परचेस किया और स्टॉक रिसीव नहीं हुआ है, उसका मतलब क्या है, परचेस रिटर्न। उसके बाद है goods invoiced during the month of March 2016 but good received only on 4th April 2016 amounting to ₹1,000। गुड्स परचेस किया है 1,000 ऑन मार्च 2016 पर रिसीव का 4th अप्रैल को रिसीव हुआ है। सो अब इसको हम ऐड करेंगे परचेस में। सो उसके बाद है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33 ऑन कॉस्ट। हमें कितना चाहिए, सेल पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल इज इक्वल टू 33.33 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33 करेंगे। उसके बाद हमें आएगा सेल्स प्रॉफिट ऑन सेल। सो उसके बाद है असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March 2016। सो हमें क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ओपनिंग इन्वेंट्री का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड हुआ है 9th अप्रैल को। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूले से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चलेगी। सो अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। सो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2016। सो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल आइटम, यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल आइटम, यहाँ लिखेंगे टोटल। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस माइनस आएगा माइनस परचेस प्लस सेल्स। इससे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ है, परचेस यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, सेल्स यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। सो इससे ही हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। सो हमें फॉर्मूला लिखा है हमने ओपनिंग इन्वेंट्री का, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री
माइनस परचेस प्लस सेल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 9th April 2016 अमाउंट है 2,50,000। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम नहीं है, सो नॉर्मल आइटम भी नहीं निकलेगा, सो यहाँ हम डैश करेंगे। सो उसके बाद हम ऐड सेल्स को करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले पे ऐड सेल्स को करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे ऐड सेल्स। सेल्स कितना हुआ है हमारा, सेल्स हुआ है 17,200। सो यहाँ सेल्स लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे 17,200। सो हमें सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी कॉस्ट आएगी। सो सबसे पहले हमें प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट माइनस करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना परसेंट है। सो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 33.33। सो हमें सेल्स पर निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। सो कैसे निकालेंगे, 33.33 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33। सो आप यहाँ देख सकते हैं 33.33 इंटू 100 डिवाइड बाय हमारा आया 24.99 मतलब 25%। सो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 25%। सो सेल में से हम प्रॉफिट निकालेंगे 25%। इसमें हम देख सकते हैं सेल्स रिटर्न है क्या नहीं। इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, सो हम प्रॉफिट माइनस करते हैं। प्रॉफिट 4,300 12,900। सो इसको हम ऐड करेंगे। $2,62,900। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे लेस परचेस। परचेस का अमाउंट है 1,200। यहाँ लिखेंगे टोटल में, इसमें से माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न है 500। सो अमाउंट आएगा 700। और इसमें से इनवॉइस ऐड करेंगे क्योंकि हमने परचेस किया पर वो देर से आया। सो इनवॉइस ऐड करेंगे। इनवॉइस है 1,000। सो यहाँ आएगा 1,700। सो अब ये यहाँ देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,62,900 माइनस 1,700। 2,61,200 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आया। सो हम चेक करते हैं आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं 2,61,200 हमारा आंसर आया है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2017 मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1st April 2016 7 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेस हुआ है 34,60,000। मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस ऐड होगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होता है परचेस में। सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेल्स है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st March 2016 a sum of ₹60,000 was written off a particular item।
विच वॉज ओरिजिनल परचेस्ड फॉर 2 लाख एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1,60,000। मतलब क्या हुआ है, एबनॉर्मल आइटम है, क्योंकि स्टॉक में से पर्टिकुलर वैल्यू घट गई है। जब भी स्टॉक में से वैल्यू घटती है उससे हम एबनॉर्मल आइटम कहते हैं। सो यहाँ घटा कितना है, 60,000 घटा है। सो हमारा एबनॉर्मल आइटम होगा 1,40,000। और जब भी सोल्ड होता है फर्स्ट हम उसकी कॉस्ट लिखते हैं, मतलब वैल्यू माइनस कितना घटा है उसके बाद हमारी कॉस्ट आएगी, वो हम माइनस करेंगे। वाज सोल्ड फॉर ₹1,60,000 हमारा प्रॉफिट है क्योंकि 1,40,000 का कॉस्ट है और सोल्ड हुआ है 1,60,000, मतलब 20,000 प्रॉफिट। बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑन कॉस्ट है, हमें यहाँ चाहिए सेल्स। तो कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल आएगा। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। सो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस सेल। सो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2016 अमाउंट है 7 लाख। सो इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम है। सो इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम सोल्ड किया है, तब हमें कौन सी नोट्स यूज़ करनी है, नोट्स नंबर फर्स्ट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है आपको एबनॉर्मल आइटम के नोट्स। सो हम जब भी एबनॉर्मल आइटम सोल्व करते हैं तब हम कॉस्ट लिखते हैं उसकी, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी है। सो इस कॉलम में एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। सो एक्चुअल वैल्यू है 1,40,000। 2 लाख माइनस 60,000, मतलब 60,000 घटाया है 2 लाख से। सो एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी 1,40,000। सो यहाँ लिखेंगे 1,40,000। सो 7 लाख माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 5,60,000। नॉर्मल आइटम बच गया अपना 5,60,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है ऐड परचेस। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ ऐड परचेस। सो यहाँ लिखेंगे ऐड, यहाँ लिखेंगे परचेस। सो परचेस अमाउंट है 34,60,000। सो परचेस में हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सो यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 7 लाख। सो इसमें से 7 लाख ऐड होगा। सो अब है इस हम टोटल के कॉलम में लिखेंगे 41,60,000 हम नॉर्मल आइटम में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे 41,60,000। सो अब हम इन सम को ऐड करेंगे। सो इसको भी हम ऐड करेंगे 7 लाख प्लस 41,60,000। सो ये आएगा 48,60,000। अब हमें क्या करना है, सेल्स माइनस करना है। आप यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हैं सेल्स माइनस होगा। सो लेस सेल्स कितना है, सेल्स हुआ है 52,20,000। सो हम यहाँ लिखते हैं 52,20,000। अब सेल्स में से 1,60,000 एबनॉर्मल आइटम सोल्ड हुआ है।
एबनॉर्मल आइटम सोल्ड हुआ है 1,60,000। सो यहाँ लिखेंगे 1,60,000 क्योंकि सेल हुआ है। सो 52,20,000 माइनस 1,60,000 माइनस करेंगे। सो यहाँ आएगा 50,60,000। आप यहाँ देख सकते हैं एबनॉर्मल आइटम है 1,40,000 और ये सेल हुआ है 1,60,000। सो हमने यहाँ लिखा और टोटल में से माइनस करके यहाँ नॉर्मल आइटम में लिखा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। यहाँ दिया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हमें सेल पर निकालना है। सो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। फॉर्मूला है 25% है कॉस्ट पर। सो हम 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। 125 कैसे आया, 100 प्लस 25 किया और 125 आएगा और हम यहाँ हमारा सेल पर निकलेगा प्रॉफिट 20% ऑन सेल। अब हम क्या करेंगे, सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, माइनस प्रॉफिट 20% प्रॉफिट। सो यहाँ कितना प्रॉफिट है 20,000 क्योंकि 1,40,000 का कॉस्ट है और सेल हुआ है 1,60,000। सो हमारा 20,000 यहाँ प्रॉफिट होगा। सो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। सो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। $10,32,000 यहाँ आएगा अमाउंट और इस सब को हम लिखते हैं। सो एक कॉस्ट आएगी 1,40,000। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा हमारा। यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और 48,60,000 माइनस 41,88,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 6,72,000। सो हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक है 7,72,000। सो यही आंसर है आपका। मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एबनॉर्मल आइटम की नोट्स दूंगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए। आपको एबनॉर्मल आइटम की नोट्स का आपको कंसेप्ट समझ आएगा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। सो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 lakh आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹3,75,000 on 31st March 2016. Subsequently, the following information was obtained from security of the books. Purchase for the year included ₹50,000 paid for new electric fittings for the shop. यहाँ क्या हुआ है, परचेस न्यू क्या हुआ है, हमने एक्सपेंसेस इंक्लूड किया न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर हमने लिखा क्या, परचेस लिखा। सो इसमें हमें रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद है हनुमान गिव अवे गुड्स वैल्यूड एट ₹40,000 एज फ्री सैम्पल्स फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ भी रेक्टिफाई एंट्री होगी क्योंकि एंट्री हमने नहीं लिखी है। सो यहाँ भी हमें रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ेगा। सो अब यहाँ रेक्टिफाई एंट्री है। सो ऑफकोर्स यहाँ नेट प्रॉफिट हमारा गलत आया है
और क्लोजिंग स्टॉक भी। सो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो हमें एंट्री करने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा एंट्री। उसके बाद ही हम नेट प्रॉफिट जान सकेंगे कि करेक्ट क्या है। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैव बीन entered on 27th March 2016 but the goods were not included in stock। यहाँ भी एंट्री नहीं हुई है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद है इन मार्च 2016 द गुड्स ऑफ ₹2 lakh सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 2016। मतलब क्या हुआ, गुड्स डिलीवर हुआ है 31 मार्च के आगे की डेट में। सो यही भी इसमें भी हमने क्या किया, 31 मार्च की एंट्री नहीं हुई है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹17,500 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016 एट द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट है, हमें सेल्स पर निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग है 70,500 और कॉस्ट पे है 33.33% पर कॉस्ट पर है। मतलब यहाँ क्या है, सेल पर नहीं दिया है। आप यहाँ देख सकते कॉस्ट है 70,500 कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट है 70,500 और सेल और रिटर्न पर भेजी है। सो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा सेल, इसकी एक्चुअल सेल वैल्यू क्या है और कितने में ये सेल और रिटर्न पर बेसिस पर भेजी गई है। सो हमें फर्स्ट फाइंड क्या करना पड़ेगा, इसकी सेल वैल्यू क्या है। ये आप जान सकते हैं 70,500 कॉस्ट है, हमें पता क्या करना है, सेल वैल्यू पता करना है। उसके बाद है थ्रू अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2016। मतलब क्या हुआ, अप्रूवल कब दिया गया है, अप्रैल में, और बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कब होता है, 31 मार्च को। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 and the adjusted net profit for the year ended on that date। आप यहाँ देख सकते हैं हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मतलब न्यू नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। एक गलत है नेट प्रॉफिट। सो अब हम सॉल्व करेंगे। सो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, अमाउंट है 6 लाख। इस क्वेश्चन में रेक्टिफाई एंट्री है। सो हमें वर्किंग नोट में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ेगा। उसकी मदद से हम यहाँ डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री डालेंगे और नया नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना है। सो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, हमारा गलत आया हुआ स्टॉक लिखेंगे। यहाँ स्टॉक है 3,75,000। सो फर्स्ट रेक्टिफाई एंट्री है परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड ₹50,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। यहाँ क्या हुआ है, करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया है। करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमने न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर एक्सपेंसेस इंक्लूड किए। सो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर गलती से हमने यहाँ क्या लिखा, परचेस लिखा, परचेस अकाउंट डेबिट लिखा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री का सेम कैश कट होगा। सो रिमेनिंग क्या बचा, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और परचेस बचा। सो करेक्ट एंट्री में सेम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और नीचे में लिखेंगे परचेस। जो भी रॉन्ग एंट्री में होगा उसका हम इनवर्स करेंगे। यहाँ डेबिट परचेस है तो हमें यहाँ रेक्टिफाई में क्रेडिट करेंगे, मतलब टू परचेस होगा। सो यहाँ क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू परचेस अकाउंट। सो यहाँ परचेस अकाउंट घट रहा है, मतलब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे पर घट रहा है। सो यहाँ कोई भी ऐसा आइटम नहीं है कि हम उसमें से परचेस माइनस करेंगे। सो हम यहाँ
क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि घट रहा है परचेस। डेबिट होने पर बढ़ता है, क्रेडिट होने पर घटता है। सो घट रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू परचेस। अमाउंट है 15,000। उसके बाद है हनुमान गिव अवे गुड्स वैल्यूड एट ₹40,000 एज फ्री सैम्पल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो सेकंड रट्टी पाई एंट्री है, फ्री सैंपल की एंट्री नहीं हुई है। सो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ रट्टी पाई एंट्री में भी लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ क्या है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट हुआ है मतलब एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। सो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। सो अमाउंट है 40,000। सो सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी यहाँ परचेस आएगा टू परचेस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। सो परचेस यहाँ है, सो घट रहा है। सो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि घट रहा है। अगर डेबिट होता तो यहाँ लिखते। सो यहाँ लिखेंगे टू परचेस और ब्रैकेट में लिखेंगे सैंपल, फ्री सैंपल। अमाउंट है 40,000। उसके बाद है इनवाइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैव बीन इंटर्ड ऑन 27 मार्च 2016 बट द गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। मतलब क्या हुआ है, स्टॉक इनवाइस गुड्स एंट्री नहीं हुई है। सो कहाँ इसकी एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक। सो इसमें लिखेंगे हम रेक्टिफाई एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है मतलब कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि बढ़ रहा है। सो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अमाउंट है 2,50,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इनवाइस गुड्स, गुड्स। अमाउंट है 2,50,000। उसके बाद है इन मार्च 2016 द गुड्स ₹2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 2016। मतलब क्या हुआ, गुड्स सोल्ड किया पर डिलीवर कब हुआ, अप्रैल में, अप्रैल में हुआ है। सो इसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सो यहाँ क्या हो रहा है, डेटर अकाउंट बढ़ रहा है पर ये बैलेंस शीट का आइटम है। सो कहा जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा और सेल्स क्रेडिट होने पर हमारा इनकम बढ़ता है। सो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स। अमाउंट है 2 लाख। सो उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016 एट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। सो यहाँ क्या है, गुड्स की कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्ट है। सो हम यहाँ वर्किंग में लिखेंगे गुड्स कॉस्ट 75,000 पर हमें फाइंड क्या करना है, सेल गुड्स ऑन सेल की वैल्यू फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे हम, सो फर्स्ट हम प्रॉफिट ऑन सेल पर निकालेंगे।
तो यहाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 33.33%। सो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल पर निकालना है, सेल पर निकालना। सो यहाँ हम सेल पर निकालेंगे। सो यह हमारा 25% आएगा। अब हमें क्या करना है, सो ये 75% है, 75,000 कितना है, 75% है, 75% है। सो हमें कितना निकालना है, 25% निकालना है। सो यहाँ लिखेंगे 25% कितना होगा। सो 25 इंटू 75,000 डिवाइड बाय 75, तो हमारा आंसर आएगा 25,000। हम यहाँ चेक करते हैं, 25 इंटू 75,000 डिवाइड बाय 75, तो 25% आएगा। हमारी सेल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। सेल वैल्यू आएगी हमारी 1 लाख, 75,000 प्लस 25,000। क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट दिया है 75,000, पर बताया नहीं है कि कितना भेजे है सेल और रिटर्न बेसिस पर। सो इसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑन सेल पर निकालना पड़ेगा, कितना है 25%। सो इससे हम ऐसे निकालेंगे। आप दूसरी मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है 33.33%। सो हम 75,000 इंटू 33.33% निकाल लेंगे, तो हमारा आएगा 24,997.5। सो यही है, मतलब 25,000। सो पूरी हमारी कितनी, पूरी वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 लाख। सो आप इस मेथड ही यूज़ करिए। फर्स्ट क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल पर निकालना है। सो 25% है, मतलब यहाँ 25% है, मतलब 100 माइनस 25, मतलब ये कितनी होगी, 75%। सो 75% है 75,000। सो 20% कितना, सो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि 25% कितना है। जब ये पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि सेल वैल्यू कितनी है, मतलब सेंट वैल्यू कितनी होगी। सो ये आएगा 1 लाख, मतलब हमने 1 लाख गुड्स भेजे हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर। सो यहाँ क्या हुआ है, जब भी क्वेश्चन में दिया है कि अप्रूवल अप्रैल में मिला है, मतलब फर्स्ट हमने क्या एंट्री करी होगी, 31 मार्च में हमने क्या किया होगा, हमने फर्स्ट एंट्री को कैंसिल किया होगा। अब सेल और रिटर्न बेसिस में पूरी जानकारी जानेंगे। फर्स्ट हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि जब भी सेल, मैं आपको छोटी सी कंसेप्ट बताता हूँ सेल और रिटर्न बेसिस की। अगर गुड्स सेंड किए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर, अगर उसकी अप्रूवल नहीं आता 31 मार्च, टिल 31 मार्च, देन एंट्री विल बी कैंसल। सो हमें क्या करना है, एंट्री को कैंसिल करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ हम 1 लाख लिखेंगे और यहाँ 75,000 लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट है। ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न एज अ कॉस्ट वैल्यू। सो यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हमने यहाँ एंट्री की है, सो इसका इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। सो फर्स्ट है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। सो 1 लाख सेल्स अकाउंट डेबिट है, मतलब घट रहा है। सो घटने पर हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। टू सेल्स अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद है, आप यहाँ देख सकते हैं
ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस शीट का आइटम है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। सो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है। सो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि बढ़ रहा है। सेल्स और रिटर्न बेसिस अमाउंट इज 75,000। सो यहाँ लिखेंगे 75,000। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है। सो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय ट्रेडिंग अकाउंट 75,000। अब हम इसको सबको ऐड करेंगे और नया प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000। $10,40,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया। अब हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000, 7 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया। अब हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 10,40,000 हमारा भी यही आया है और क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 7 लाख। और मैं आपको एक छोटी सी कंसेप्ट बताता हूँ सेल और रिटर्न बेसिस की। जब भी गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचते हैं तब क्या होता है, सोल्ड कब होता है, जब भी आप रोज मिलता है तभी हम सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर 31 मार्च के आगे पे अगर 31 मार्च पर हम उसकी एंट्री ए करते हैं, मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट। अगर कोई भी इंटीमेशन नहीं रिसीव हुआ है तब हम ए एंट्री करेंगे और उसकी क्लोजिंग स्टॉक और उसकी स्टॉक वैल्यू यहाँ लिखेंगे, कॉस्ट वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सो यही है। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करेंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 सॉल्व करने वाले। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2016। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 48 लाख। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 48 लाख, पर फाइंड कब हुआ है, 30 जून के पिछले की डेट में फाइंड हुआ है। सो हम क्लोजिंग इन्वेंटरी के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि स्टॉक फाइंड हुआ है 30 जून के पिछले की डेट में। सो हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर 30 जून की आगे की डेट में फाइंड होता क्लोजिंग स्टॉक तब हमें ओपनिंग इन्वेंटरी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एज कॉस्ट वर्थ ₹2,40,000 वेयर अनसोल्ड, मतलब सोल्ड ही नहीं हुआ है गुड्स। कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा था पर सोल्ड ही नहीं हुआ है। सो किस में ऐड होगा, परचेस में ऐड होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट स्टॉक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। सो परचेस में ऐड होगा। उसके बाद है परचेस ऑफ ₹4 लाख वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 15 जुलाई 2016। मतलब क्या हुआ, गुड्स परचेस किया पर ओनली 1,60,000 डिलीवर हुआ 15 जुलाई 2016 को, पर रिमेनिंग गुड्स आर इन ट्रांजिट। सो थर्ड है सेल्स वे ₹13,60,000 विच इंक्लूडेड द गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। यहाँ देख सकते हैं सेंट ऑन अप्रूवल। अगर 30 जून की आगे की डेट में जाएगा, अगर कोई भी इंटीमेशन नहीं रिसीव हुआ कस्टमर की तरफ से, तब हम
सेल रिटर्न मानेंगे, क्योंकि सेंट ऑन अप्रूवल मतलब सेल और रिटर्न बेसिस। हाफ ऑफ द गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30 जून 2016, मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब सेल ही नहीं हुआ। और नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स, सो रिमेनिंग गुड्स आर ऑल्सो नॉट इंटीमेशन रिसीव्ड, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं हुआ है कि अप्रूवल हुआ है कि अप्रूवल हुआ है कि हमें पता नहीं है कि उसने एक्सेप्ट किया कि नकारा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, यहाँ कॉस्ट पर है, हमें चाहिए सेल्स पर। हाउर गुड्स कॉस्टिंग ₹2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1,20,000, मतलब एबनॉर्मल आइटम है। यहाँ एबनॉर्मल आइटम है और सेल हुआ है एबनॉर्मल आइटम। उसके बाद ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून 2016। हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ फॉर्मूला लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस्ट स्टॉक एज ऑन 23rd जून 2016, अमाउंट है 48 लाख। यहाँ एबनॉर्मल आइटम है, सोल्ड कितने में हुआ है, 1,20,000 में। एबनॉर्मल आइटम है 2,40,000। जब भी सोल्ड होता है एबनॉर्मल आइटम, इसमें से हम माइनस लिखते हो, यहाँ नॉर्मल आइटम लिखते हैं। नॉर्मल आइटम होगा 45,60,000। उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा परचेस को ऐड करेंगे। परचेस है 4 लाख। अब 4 लाख लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लिखना जरूरी नहीं है कि ट्रांजिट और इन हैंड, हमें डायरेक्ट लिखेंगे परचेस 4 लाख, यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं 4 लाख और यहाँ भी लिखते हैं 4 लाख। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, क्योंकि अनसोल्ड हुआ है, मतलब हमने किसी को भेजा था बेचने के लिए, पर वो सोल्ड ही नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है, कंसाइनमेंट स्टॉक 2,40,000। यहाँ में भी लिखेंगे टोटल में भी 2,40,000। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। अब हमें लेस क्या करना पड़ेगा, सेल को लेस करना पड़ेगा। यहाँ सेल लिखेंगे। सेल कितना है 13,60,000, बट हमें यहाँ सेल रिटर्न करना पड़ेगा। सेल रिटर्न कितना है 3,20,000, क्योंकि हमने उसको भेजा था सेल और रिटर्न बेसिस पर। अगर 30 जून पर अगर आता कि अप्रूवल आता तो कस्टमर का, तो हमें क्या करना पड़ता, सेल रिटर्न नहीं करना पड़ता। पर यहाँ अप्रूवल नहीं आया है कस्टमर की तरफ से, तब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेल रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। इसका चैप्टर ही है, उस चैप्टर में आप समझ जाएंगे कि सेल रिटर्न क्या होता है। सिर्फ आप यही जानेंगे कि सेल रिटर्न माइनस होता है। $10,40,000 आया। अब इसमें से एबनॉर्मल आइटम सोल्ड हुआ है 1,20,000 में। यहाँ लिखेंगे 1,20,000 और इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000। यहाँ आएगा 9,20,000। अब हमें इसमें से
प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। सो हम प्रॉफिट निकालेंगे सेल पर, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 20%। सो यहाँ लिखेंगे सेल 20% प्रॉफिट 9,20,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 2,30,000। और यहाँ हमारा लॉस हुआ है 2,40,000 का कॉस्ट है, पर सेल हुआ है 1,20,000 से, मतलब 1,20,000 हमारा लॉस है। सो यहाँ हम लॉस में लिखेंगे लॉस। सो प्रॉफिट में से लॉस माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ 1,10,000 हमारा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमारा 1,20,000 लॉस है। इस सबको हम ऐड करेंगे 9,30,000। यहाँ आएगा 2,40,000 6,90,000। सो हमें यहाँ हमने यहाँ 25 दिया है, हमें यहाँ 20% लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल निकला है 20%, हमने गलती से 25 लिखा था। सो हमें 20% निकालना पड़ेगा। 9,20,000 इंटू 20% 1,84,000 आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1,84,000, पर हमारा लॉस है यहाँ। सो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना पड़ेगा। 1,84,000 हमारा प्रॉफिट है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, और लॉस है 1,20,000। सो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट निकलेगा, न्यू प्रॉफिट, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है 1,20,000। सो 1,84,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो हमारा यहाँ प्रॉफिट आएगा 64,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। सो हम 10,40,000 से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 9,76,000 आएगा। सो अब हमें फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। $54,40,000 माइनस 9,76,000 $44,64,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया है। सो हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं 44,64,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया है। सो अगले लेक्चर में हम डिप्रिसिएशन चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।